कुछ जगह हो रहा है, कुछ स्तरों पे नहीं हो रहा। जैसे आप इस सड़क को देख लो, आधी बनी है, आधी टूटी हुई है, आपके सामने दिख रही है। तो यही है सर कि जनता के ऊपर है, बाकी लास्ट टाइम पे क्या होता है, उनके खिलाफ कोई सबूत है या नहीं, वो हो ही नहीं पा रहा। तो उससे भी लोग बाग बहुत सारे नाराज़ हैं, कुछ उनके समर्थन में भी हैं इस चीज़ को लेके। क्या देखो केजरीवाल जी बाहर आ गए, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। वही है सारी चीज़ें सर। कुछ मार्जिन से कम रह जाए जो पहले रहा था, मगर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे केजरीवाल का अरेस्ट किया गया, उनका केस लगाया गया है, संजय सिंह पे केस लगाया गया है, तो उससे लोगों का दुष्प्रभाव पड़ा लोगों के प्रति। देखा गया कि हमारा नेता इतना करप्ट है नहीं, क्वेश्चन उठा है। अब वो तो सर रिजल्ट ही बताएगा क्या हुआ है नहीं हुआ, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका इलेक्शन पे, मगर लोगों को प्रभाव तो पड़ा है। योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। जय श्री राम। हो गया जवाब। ऐसा नहीं कह रहा आपका सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये स्टेटमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर ये स्टेटमेंट। समाज बट रहा है इससे। सर ये ना समाज बट के रहा है सर, आप बताएंगे समाज कैसे बट रहा है? विपक्ष का आरोप कि समाज को में जो है वो बांटा जा रहा है, कैसे बांटा जाए? वो बटेंगे कटेंगे बोल आज से बट रहा है समाज। समाज आज से बट रहा है। हिंदू मुस्लिम क्या आज सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हाँ। समाज आज से नहीं सर, पता नहीं कितने हजारों सालों पहले से बटा हुआ है। विपक्ष का आरोप कि हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी। सर विपक्ष का आरोप तो हमेशा ही कुछ ना कुछ रहता ही है विपक्ष का आरोप सर। नहीं कौन होगा तो कौन नहीं करता हिंदू मुस्लिम, कौन नहीं करता? कोई अच्छा काम कर रहे हैं। कोई हिंदू करता है, कोई मुसलमान तो ये अच्छा काम। ठीक है, दिल्ली में जो एक पर एक फ्री दारू दिया गया, उससे क्या उनकी छवि खराब हुई, या उनके ऊपर जो आरोप लगा शराब घोटाले का, उस पे उसने उनकी छवि को डेंट किया क्या? आरोप और प्रत्यारोप को मैं कुछ नहीं कह सकते, पॉलिटिकली उस पे है। नहीं, लोगों में भी चर्चा क्या, लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में? हम तो ये देखते हैं कि कोर्ट में जो निर्णय आएगा हम उस पर मानेंगे। हम लोगों की मानते ही नहीं, हम कभी नहीं मानते। हम तो कोर्ट के डिसीजन पे रहते हैं। कोर्ट क्या डिसीजन होता है, क्या डॉक्यूमेंट के बेस पे कोर्ट का डिसीजन आता है, ऊपर से लेकर नीचे तक, उस पर हम नहीं। पब्लिक हमसे क्या बोल रही है, क्योंकि हम भाई हमें वकील, हमें देखना पड़ता है डॉक्यूमेंट बेस पे। एक तो 30 माल उनका आया, ऊपर से दारू एक पे एक फ्री आया, ये डेंट किया उनको। जिससे मैं सर्वे कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि दारू ने उनको डेंट किया थोड़ा सा, एक पर एक फ्री ने। दूसरा 30 माल ने डेंट किया। अब एक चीज़ आ गया कि 11 लाख का एक टॉयलेट लगवा लिया उन्होंने, 7 टॉयलेट लगवाए 77 लाख रुपए का, 2 उखाड़ के ले भी गए। तो कौन सा आदमी, आम आदमी है जो 11 लाख का टॉयलेट बैठता हो? टोटो आ गया उनका, 65 लाख की टीवी आ गई, 20 लाख का फ्रिज आ गया। जो आए उसमें सत्यता तो है ही है, कहीं वो झूठ नहीं है, क्योंकि ब्रांडेड चीज़ें हैं तो मालूम हो जाएगी। महिला जब निकलती है तो आपको लगता है सैलरी ज़्यादा मिलती भी नहीं उन्हें, 10 से 12 हज़ार, और दिल्ली का किराया इतना ज़्यादा नहीं है, तब भी उनके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। 10 से 15 रुपये, 20 रुपये वो अपने बच्चों के लिए, दूध के लिए कर सकते हैं, उनके लिए प्रॉफिट हुआ है। मगर ये उस पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ इतनी दूर जा रही है कि हाफ कर दें, बिल्कुल, हाफ कुछ कर ना दें। कुछ लेना चाहिए। कुछ ना कुछ होना चाहिए कि आपने कोविड के बाद किया, वो बेनिफिट था, मगर उसमें थोड़ा सा पॉलिसीज में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। बाकी बहुत बढ़िया कर रही है सरकार। जिनको जरूरत है उनको मिलना चाहिए। कैटेगरी कैसे डिफाइन करोगे आप? 60 ईयर से ऊपर कर देंगे, हैं? 60 ईयर ऊपर से कर देंगे, बीपीएल कर देंगे। एज कैटेगरी ना, बीपीएल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। बीपीएल सर ऐसे ऐसे लोगों के पास है जिनके पास बहुत कुछ है, और जिनको मिलना चाहिए उनके पास है ही नहीं बीपीएल कार्ड। अब ये जो पटरी लगाते हैं लोग, इनके पास जो सड़क पर होते हैं, इनके पास कौन सा क्रीमी लेयर छांटना मुश्किल हो जाएगा। कार्ड? हाँ, कैसे करोगे कैटेगराइज आप कि छोटा आदमी है, बड़ा आदमी है, गरीब है, या भाई एजेड तो आप कर लोगे एज वाइज। बाकी सारी चीज़ें कैसे करोगे कि भाई इसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अब बिजली फ्री है, मैं कहता हूँ मैं सशक्त हूँ बिजली का बिल देने के लिए, फ्री मेरी भी है, और जो सशक्त नहीं है वो उसके लिए भी फ्री है। भाई मुझसे ले लो बिजली का बिल। लोगों के लिए जिनके लिए उन्होंने अच्छा किया तो वो तो कह रहे हैं फंसाया गया। जिन लोगों की गलियाँ भी नहीं बनी, नालियाँ नहीं बनी, वो कह रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं, दारू बंटवा दी, ये करवा दी। वो सर ना, जिसका काम हुआ वो अच्छा बोलेगा, जिसकी गली में, जिसके मोहल्ले में काम नहीं हुआ वो उसको बेकार बोलेगा। यानी लाभ को देखकर बात की जा रही है, लाभ को देखकर हाँ, बात सर। की जा रही है। पब्लिक अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। पब्लिक को मिलता क्या है? वोट देने के बाद मिलता क्या है? नमस्कार, मैं हूँ केएस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी महीने में होने वाला है, लेकिन अभी से सूबे के यानी दिल्ली के तीनों राजनीतिक दल जो हैं मिशन मोड में आ गए हैं। कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, लेकिन बाजी मारी है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, यानी आम आदमी पार्टी से 11 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि जो नाम ऐलान किया गया है उसमें आम आदमी पार्टी बीजेपी की राह पर चल रही है। इसके मायने क्या हैं, ये क्यों कहा जा रहा है? ये इस वजह से कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी में 6 बीजेपी के लोग शामिल हुए हैं, आम आदमी पार्टी ने उन्हीं 6 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। यानी
आम आदमी पार्टी बीजेपी की राह पर चल रही है और बीजेपी से आए हुए 6 लोगों को टिकट दिया है। कुल मिलाकर के अब दिल्ली का चुनाव अपने उरूज पर है, अपने सभा पर धीरे धीरे पहुंच रहा है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने 11 नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस से अभी कोई नाम नहीं आया है। अभी कोई गठबंधन की बात नहीं हो रही है जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आएँ। हम इसी मुद्दे पर आज लोगों से बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी ने जो 11 नाम तय किए हैं, जिसमें 6 लोग बीजेपी से आए हुए हैं, किधर जा रहा है दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी ने 11 नामों की लिस्ट जारी कर दी है, 11 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। तो कैसे देखते हैं विधानसभा चुनाव क्या है और क्या केजरीवाल की वापसी होगी क्या दिल्ली में? सर केजरीवाल की वापसी का तो मेरे को नहीं पता सर, मेरा एक वोट है, पता नहीं तय कर पाएगा नहीं कर पाएगा। परंतु ये है कि उन्होंने जिस जिस लोगों के लिए करा है, लगता जिन मेरे को लगता है काम किया है, मैं वोट दूंगा। जिसको नहीं लगता, पर काम कुछ जगह हो रहा है, कुछ स्तरों पे नहीं हो रहा। जैसे आप इस सड़क को देख लो, आधी बनी गई, आधी टूटी हुई है, आपके सामने दिख रही है। तो यही है सर कि जनता के ऊपर है, बाकी लास्ट टाइम पे क्या होता है। काम तो किए हैं केजरीवाल जी ने बहुत सारे, और बहुत सारी जगह पे बहुत लो भी रहा। अभी रिसेंटली उनका जो केस हुआ उसमें उनके खिलाफ कोई सबूत है या नहीं, वो हो ही नहीं पा रहा। तो उससे भी लोग बहुत सारे नाराज़ हैं, कुछ उनके समर्थन में भी हैं इस चीज़ को लेके कि देखो केजरीवाल जी बाहर आ गए, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। वही है सारी चीज़ें सर। आप लोग तो भाई वकील हैं, आप लोग बहुत ही व्यक्ति सब देखते होंगे। अब जो ट्रायल होगा वो केजरीवाल को लेकर के, वो तो लंबा चलने वाला है। कब परिणाम आएगा, दोषी सिद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन क्या एक पर एक फ्री दिया, एक पर एक दारू फ्री जो दिया उन्होंने नहीं दिया सर, उनकी सरकार ने जो एक पर एक फ्री दारू दिया, सरकार से मतलब नहीं, मैं बताता हूँ। एक मिनट, आपने किसी को ठीक है, दिल्ली में जो एक पर एक फ्री दारू दिया गया, उससे क्या उनकी छवि खराब हुई या उनके ऊपर जो आरोप लगा शराब घोटाले का, उसने उनकी छवि को डेंट किया क्या? आरोप और प्रत्यारोप को मैं कुछ नहीं कह सकते, पॉलिटिकली उस पे है। नहीं, लोगों में भी चर्चा क्या, लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में? हम तो ये देखते हैं कि कोर्ट में जो निर्णय आएगा हम उस पर मानेंगे। हम लोगों की मानते ही नहीं, हम कभी नहीं मानते। हम तो कोर्ट के डिसीजन पे रहते हैं। कोर्ट क्या डिसीजन होता है, क्या डॉक्यूमेंट के बेस पे कोर्ट का डिसीजन आता है, ऊपर से लेके नीचे तक, उस पर हम नहीं। पब्लिक हमसे क्या बोल रही है, क्योंकि हमें वकील, हमें देखना पड़ता है डॉक्यूमेंट बेस पे। हम आम आदमी की तरफ पूछें कि जो चर्चा हो रही है, क्या उनकी छवि को डेंट करने वाली चर्चा हो रही है कि अलग अलग नहीं, सब फंसाया गया, साजिश की गई है? सर मैंने आपको बताया ना, कुछ लोगों के लिए जिनके लिए उन्होंने अच्छा किया तो वो तो कह रहे हैं फंसाया गया। जिन लोगों की गलियां भी नहीं बनी, नालियां नहीं बनी, वो कह रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं, दारू बंटवा दी, ये करवा दी। वो सर ना, जिसका काम हुआ वो अच्छा बोलेगा, जिसकी गली में, जिसके मोहल्ले में काम नहीं हुआ वो उसको बेकार बोलेगा। यानी लाभ को देखकर बात की जा रही है, लाभ को देखकर बात की जा रही है। पब्लिक अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। पब्लिक को मिलता क्या है, वोट देने के बाद मिलता क्या है उनको? सिर्फ आपको क्या लगता है कि केजरीवाल की वापसी होगी या कोई इनकी छवि पहले डेंट हुई है? सर ये तो इलेक्शन का रिजल्ट ही बताएगा, ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है कि वो वापसी दोबारा करें, कि उसमें कुछ मार्जिन से कम रह जाए जो पहले रहा था, मगर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे केजरीवाल का अरेस्ट किया गया, उनका केस लगाया गया है, संजय सिंह पर केस लगाया गया है, तो उससे लोगों का दुष्प्रभाव पड़ा लोगों के प्रति। देखा गया कि हमारा नेता इतना करप्ट है नहीं, एक क्वेश्चन उठा है। अब वो तो सर रिजल्ट ही बताएगा क्या हुआ है नहीं हुआ, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका इलेक्शन पे, मगर लोगों को प्रभाव तो पड़ा है। जिस तरह से उन्होंने बिजली पानी फ्री दिया, महिलाओं को बस में जाने की फ्री दिया, एक तरह से महिला सशक्तिकरण हुआ। महिलाओं को बस से निकलना, जो भी आलोचना उसकी हो, लेकिन महिलाएं घर से बाहर निकली, बसों में गईं, तो इस महिला सशक्तिकरण का एक कदम था। लेकिन जो जितनी आलोचना हो रही है फ्री बीज की उनकी, वो कितना सही है? वो सर जो जैसे कि इनने महिलाओं के लिए फ्री बस के लिए प्रोविजन निकाले, पॉलिसीज़ निकाली हैं, बहुत बढ़िया है। इसलिए सर महिला जब निकलती है तो आपको लगता है सैलरी ज़्यादा मिलती भी नहीं उन्हें, 10 से 12 हज़ार, और दिल्ली का किराया इतना ज़्यादा नहीं है, तब भी उनके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। 10 से 15 रुपये, 20 रुपये वो अपने बच्चों के लिए, दूध के लिए कर सकते हैं, उनके लिए प्रॉफिट हुआ है। मगर ये उस पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ इतनी दूर जा रही है कि हाफ कर दें। बिल्कुल, हाफ कुछ ना कुछ लेना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। कि आपने कोविड के बाद किया, वो बेनिफिट था, मगर उसमें थोड़ा सा पॉलिसीज में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। बाकी बहुत बढ़िया कर रही है सरकार। मगर ये जो फ्री बीज है, जो फ्री वाली चीज़ें हैं, सबको जनरल नहीं कर देना चाहिए, कुछ लोगों से लेना चाहिए, कुछ लोगों को देना चाहिए। एक कैटेगरी होना चाहिए कि 60% से ऊपर हों, या आपको लगता है कि सबको देना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिनको ज़रूरत है उनको मिलना चाहिए। कैटेगरी कैसे डिफाइन करोगे आप? 60 ईयर से ऊपर कर देंगे, हैं? 60 ईयर ऊपर से कर देंगे, बीपीएल कर देंगे। एज कैटेगरी ना,
बीपीएल कैटेगरी की बात करें, बीपीएल सर ऐसे ऐसे लोगों के पास है जिनके पास बहुत कुछ है और जिनको मिलना चाहिए उनके पास है ही नहीं बीपीएल कार्ड। अब ये जो पटरी लगाते हैं लोग, इनके पास जो सड़क पर होते हैं, इनके पास कौन सा क्रीमी लेयर छांटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कैसे करोगे कैटेगराइज आप कि छोटा आदमी है, बड़ा आदमी है, गरीब है, या भाई एजेड तो आप कर लोगे एज वाइज, बाकी सारी चीज़ें कैसे करोगे कि भाई इसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। अब बिजली फ्री है, मैं कहता हूँ मैं सशक्त हूँ बिजली का बिल देने के लिए, फ्री मेरी भी है, और जो सशक्त नहीं है वो उसके लिए भी फ्री है। भाई मुझसे ले लो बिजली का बिल, मेरे को तीन बार जो मेरे को फ्री देने की जगह मेरा करो ना, मेरे को आधा ले लो मेरे से, कि कम से कम ये होगा मेरा कंट्रीब्यूशन तो है। जनरलाइज नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। हाँ, कैटेगराइज करो तो फिर उस तरीके से, कैटेगराइज करने का तरीका है ही नहीं ना अपने यहाँ। कैटेगराइज कैसे मैकेनिज्म नहीं है अपने यहाँ। कहाँ है सर, कैसे करोगे? SC ST के बेस पे या आरक्षण के बेस पे? लेकिन एक सवाल और भी है कि जैसे केजरीवाल तीन बार जीत भी रहे हैं, आलोचना बहुत सारी हो रही है उनकी। सर आलोचना और ये तो सर पॉलिटिक्स में चलता ही रहता है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि एक तो 30 माल उनका आया, ऊपर से दारू एक पे एक फ्री आया, ये डेंट किया उनको। जिससे मैं सर्वे कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि दारू ने उनको डेंट किया थोड़ा सा, एक पर एक फ्री ने। दूसरा 30 माल ने डेंट किया। अब एक चीज़ आ गया कि 11 लाख का एक टॉयलेट लगवा लिया उन्होंने, 7 टॉयलेट लगवाए 77 लाख रुपए का, 2 उखाड़ के ले भी गए। तो कौन सा आदमी, आम आदमी है जो 11 लाख का टॉयलेट पर बैठता हो? टोटो आ गया उनका, 65 लाख की टीवी आ गई, 20 लाख का फ्रिज आ गया। जो आए उसमें सत्यता तो है ही है, कहीं वो झूठ नहीं है, क्योंकि ब्रांडेड चीज़ें हैं तो मालूम हो जाएंगी। बिल्कुल सर, ये चीज़ें सिर्फ अरविंद केजरीवाल की दिख रही है, बाकी किसी की और की भी देखिए आप। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और भी बहुत सारे नेता हैं इंडिया में। केवल केजरीवाल को क्यों दिखाया था कि 30 माल बनवा लिया उन्होंने, फलाना लिया ढिकाना लिया? बहुत सारे नेता हैं जिनके यहाँ इससे भी मांगे चीज़ें सामान है। सेंट्रल में है इसलिए। और मेन बात है कि वो स्कूलों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने काम किया है, ऐसी बात नहीं किया है। अब ये है कि अपने कम टाइम पीरियड में इतना सारा कुछ चीज़ें करना है दिल्ली में मुश्किल, संभव है भी नहीं। उनको थोड़ा टाइम चाहिए, तभी चीज़ें धीरे धीरे सुधरेंगी। ऐसा सुधरेंगी ऐसा नहीं है, उन्होंने सुधार ही नहीं है। बहुत अच्छे काम किए हैं, स्कूल में किया है सब कुछ। वो समीक्षा बोलते हैं ना, आपने काम पॉलिसी लागू कर दी, अब वो समीक्षा करने की ज़रूरत है। आप समीक्षा करे थे कि भाई आपने फंड दे दिया, रिलीज़ कर दिया, आप देखें तो काम हो रहा नहीं हो रहा है। अब देखिए रोड का देखिए, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं इनका देखिए, पॉल्यूशन कितना हो रहा है उनका देखिए। आप पॉलिसी लागू करते हैं, उसको कैसे एग्जामिन करिए, साइट पर जाइए। जानबूझ के केजरीवाल चीज़ों को उछाला गया कि वो ये कर रहे हैं, उनको छवि खराब करने की कोशिश की गई। सर ये बिल्कुल, ये राजनीतिक है, ये तो हर किसी की छवि खराब होती है। योगी जी कहेंगे बटोगे तो कटोगे। जय श्री राम। हो गया जवाब। आपका लगता है? ऐसा कुछ नहीं है सर, ये स्टेटमेंट नहीं है, क्यों चाहिए? बिल्कुल भी नहीं है सर ये स्टेटमेंट। समाज बट रहा है इससे। सर ये ना, समाज बट किस रहा है सर, आप बताएंगे समाज कैसे बट रहा है? विपक्ष का आरोप कि समाज को में जो है वो बांटा जा रहा है, कैसे बांटा जा रहा है? वो बटेंगे कटेंगे बोल कर। आज से बट रहा है समाज। समाज आज से बट रहा है। हिंदू मुस्लिम क्या समाज कर रहा सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हाँ। समाज आज से नहीं सर, पता नहीं कितने हजारों सालों पहले से बटा हुआ है। विपक्ष का आरोप कि हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी। सर विपक्ष का आरोप तो हमेशा ही कुछ ना कुछ रहता ही है विपक्ष का आरोप सर। नहीं कौन होगा तो कौन नहीं करता हिंदू मुस्लिम, कौन नहीं करता? कोई योगी बाबा अच्छा काम कर रहे हैं, कोई हिंदू करता है, कोई मुसलमान करता योगी अच्छा काम कर रहे हैं। है। किस चीज़ में? तो बहुत सारे काम है योगी जी के, जैसे अरविंद केजरीवाल की आलोचना भी होती है, योगी जी की भी होती है। योगी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं अपने स्टेट में। अब हम यूपी जाएंगे तो हम देखेंगे कानून व्यवस्था को लेकर के। कानून व्यवस्था। सर देखो, जैसे हम टीवी में देखते हैं, हम जाते नहीं यूपी में, हमारा इतना वो नहीं पड़ता, मगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कानून। आपको क्या लगता है योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं? ऐसे ही बतावा हुआ ये। इसमें मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं उतना यूपी रहा नहीं। हवा हवा ये बातें हैं योगी जी की। नहीं सर, सर काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर अब किस पर्पस पे आप बोल रहे हैं वो नहीं बता सकता मैं।